नमस्कार। नवरात्रि के छठे दिन पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कामनाएं पुनः एक बार आपका स्वागत करते हैं। और आज का जो स्वरूप है माता जी का वो कात्यायनी है। मध्यम चरित्र का रहस्य आज बताने वाले हैं। कल हमने 3 से 4 अध्याय की कथा संक्षिप्त में कही थी। आज मध्यम चरित्र का जो रहस्य है महिषासुर के पीछे उसकी बात करेंगे। इसके पहले हमने उत्तर चरित्र की कथा एवं उत्तर चरित्र के रहस्यों को उजागर किया था। उत्तर चरित्र का जो है उसको ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं और एक ग्रंथि को वेदन करने के लिए उनमें से मल की निवृत्ति होनी चाहिए, वो है आवरणमल। आवरणमल मतलब अपने स्वरूप का संकोचन, अपने स्वरूप को संकुचित करके समझना। ब्रह्म से उत्पन्न हुए हम एक संकुचित स्वरूप में आ गए, एक छोटे स्वरूप में आ गए और उसी को ही हम अपना मानने लगे, जो कि नित्य नहीं है। अनित्य होने पर भी इसमें नित्य का भाव होने लगा। कि जो अविद्या है या तो पूर्व की जो संस्कार है जिसके कारण ये मल संस्कार और वासनाएं या कर्मफल जो भी कहो आप, इसके लिए जन्म धारण करना पड़ा है। और ये जन्म में ही स्वयं को यही छोटा स्वरूप मानकर ब्रह्म से विभक्त मानकर हम ऐसा जो संकुचित वृत्ति हमारे वहां जाती है उसको आवरण बोलते हैं। दूसरा जो चरित्र है 2 से 4 अध्याय का महिषासुर वध की कथा प्रदान है। और महिषासुर वध के बाद माता जी की देवता लोग हार जाते हैं महिषासुर से, महिषासुर का वध करते हैं जगदम्बा, और महिषासुर का फिर देवता लोग माता जी की प्रार्थना करते हैं। ये मध्यम चरित्र का वर्णन है। वैसे आप देखो सृष्टि का जो क्रम है, जो ब्रह्मांड है ऐसा ही पिंड है। इस ब्रह्मांडे तक ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी उसकी प्रतिकृति है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। भगवान ने सृष्टि बनाई तो सबसे पहले देवता को उत्पन्न किया। एता देवता सृष्टा अस्मिन् तृणवे प्रापस्तम मशान व्यासान वजात वा एनम ब्रुवन्नायतनम न प्रजानिहि यस्मिन् प्रतिष्ठा अन्नदामे। देवता को उत्पन्न किया और देवताओं के लिए भूख पर प्यास दी। तब देवताओं ने प्रार्थना की, बोला भगवान आपने हमको उत्पन्न तो किया लेकिन हम कहाँ रहे, हमको स्थान दीजिए रहने के लिए। आपने उत्पन्न कर दिया, हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या करना है, हम क्या कहाँ जाना चाहिए। तो ऐतरेय उपनिषद में एक कथा है, तो भगवान ने दूसरे मंत्र में उनको बोला है कि गाय का शरीर बनाया, फिर घोड़े का बनाया, ऐसे कर करके, लेकिन देवताओं को संतुष्टि नहीं। अंत में जाके उनको एक मानव शरीर बनाया जो संपूर्ण ईश्वर के समकक्ष, कोई भेद नहीं, परमात्मा के जैसा ही मन बुद्धि ज्ञान ऐश्वर्य से युक्त शरीर की पुरुष की रचना की। चाप्य पुरुषायतन ब्रुवन सुरतम बतेदी पुरुषो वाव सुरतम ता अब्रविदध्यथायतनम प्रविशेति, और कहा कि इसके आप निवास करो। देवता को बोला ये ठीक है। तो फिर देवताओं ने बारी बारी से शरीर में प्रवेश किया। अग्निर्भूत्वा मुखम प्राविशद, अग्निर्वाग भूतवा, अग्निवाणी बन के अग्निर्वाग भूतवा मुखम प्राविशद, प्राणो भूतवा नासिके प्राविशद, आदित्य चक्षुर भूतवा अक्षिणी प्राविशद, दिशा स्त्रोत्रम भूतवा कर्णो प्राविशद, नौषधि वनस्पत लोमानि भूतवा त्वचं प्राविशद, चंद्रमा मनो भूतवा हृदय प्राविशद, मृत्युर्पानो भूतवा नाभिं प्राविशद, आपो रेतो भूतवा शिशं प्राविशद। इस प्रकार अग्नि आदि जो देवता है, अग्नि जो है वाणी बन के शरीर में प्रवेश कर गया और कंठ में इसने वास किया। वायु ने प्राण बन के नासिका के द्वारा प्रवेश किया। चक्षु ने सूर्य आदित्य आदि ने चक्षु बनकर चक्षु में प्रवेश किया। और
दिशाओं ने स्रोत के द्वारा कर्ण में प्रवेश किया और जो वनस्पति औषधि इत्यादि ने रोम समस्त रोमकूप में प्रवेश कर दिया। चंद्रमा ने मन बनकर मन में प्रवेश कर दिया, है ना। मृत्यु ने पान बनकर पूरा बस्ती में प्रवेश कर दिया और जो जल था वो शुक्र बनकर अपने भूयंत्र में प्रवेश कर दिया। इस प्रकार सब देवताओं के स्थान मिल गए और ये देवता का ये बहुत बड़ा खुद रहस्य है कि इसके होते ही वो चेतना स्वरूप है, उसके होते ही हम कुछ देख सकते हैं। आंखों के इंद्रिय है के अभिमानी देवता है, कान के अभिमानी देवता है, त्राण के अभिमानी देवता है, स्पर्श के अभिमानी देवता है। सभी देवता अपने अपने केंद्र में कार्य कर रहे हैं, वो कार्य करते हैं। उनकी सूक्ष्म चेतना अपने शरीर में जो नहीं होती तो हम एक सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। पुस्तक होने से या दृश्य होने से दर्शन नहीं होता, दर्शन होने से आंख चाहिए। केवल आंख से दर्शन नहीं होता, इसमें आदित्य की कृपा, प्रकाश होना चाहिए, तेज की कृपा होनी चाहिए। तेज और आंख और दृश्य तीनों होने से भी नहीं होता है। जब वो दृश्य को पहचानने की सूचना हो, तो इस प्रकार ये जो देवता स्वरूप अंततः जो है, ये देवताओं ने शरीर में प्रवेश करके अपना अपना स्थान ले लिया और इस प्रकार देवता शरीर में प्रवेश कर गए। अब वो क्या कहता है, आदमी एक शरीर प्राप्त करने के बाद अपनी मति के अनुसार, अपने पूर्व के संस्कार के अनुसार कार्य करता है। कार्य कर्मों में स्वतंत्रता है। मनुष्य को कर्म स्वतंत्रता मिली है, पशु को नहीं है। पशु को और मनुष्य में भेद यही है, अन्यथा तो पशु और मानव आप आगे बता पहले चरण में यही है। पश्यते बद्धते कर्ण पाशे पशु, जो इंद्रियों के और उसमें जो बधा हुआ है वो इंद्रिया कराती ऐसा ही कार्य करता है, तो पशु भी है, पशु को मन आता है। लेकिन कर्म स्वातंत्र हमारे में विशेष है। हम कर्म स्वातंत्र का उपयोग करके पुराने जो संस्कार उसको दबाकर अच्छे संस्कार से आगे अच्छे शुभ काम करने की हम कर सकते हैं, है ना। हमको दाल अच्छी नहीं लगती तो हम सब्जी खा सकते हैं, पकौड़े खाने का मन किया तो पकौड़े खा सकते हैं, हलवा खाने का मन किया हलवा मतलब कर्म स्वातंत्र है। किसी घोड़े को ऐसी इच्छा होती है, नहीं होती है और वो कर भी नहीं सकता। गधे को ऐसा हो कि आज भी आराम करना है, नहीं जाना है, तो वो ऐसा काम नहीं कर सकता। उसको तो जो मजदूरी करनी पड़ती है। हम थक गए, आज नहीं कर धंधा नहीं करना है, नहीं जाना है, तो सो जाएंगे। तो कर्म स्वातंत्र हमारे पास है और इसीलिए हम जो कर्म करते हैं तो कर्म से पुनः फल सर्जन होता है और वो सर्जन और संस्कार, कर्म का फल और संस्कार जो बाकी रह जाते हैं, इससे पुनः जन्म का योग बनता है। कर्मणा विच भूतेन चोपते इंद्रियम, कर्मों बीच लेके पुनः अपने जो फलोन्मुख कर्म है उसको भोगने के लिए हम जन्म धारण करते हैं। जय तत्संकार रागादित्येन चेतसा तद बीजम देहाना माहु तद बीजम जो संविदम। वो जो बीज है, जो कर्म बीज है, संस्कारों का जो बीज है, वही जीवात्मा का जन्म का बीज है। जैसे एक छोटे से कण में, वट के बीज में पूरा वट है ना। छोटा सा कर्म बीज है, लेकिन जब वो जमीन में जाता है तो बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है। तो हमारे थोड़े थोड़े से भी कर्म है, जो भी संस्कार है, वो बीज रूप में दिखते नहीं है, लेकिन वो संचित हो जाते हैं और हमारे पुनर्जन्म का और पुनः योनि प्रवेश का वो कारण बन जाते हैं। जन्म कृतम कर्म तदेवित कथम उच्यते योनि मन्ये प्रबोधनते शरीर। और ये कैसे होते हैं? योनि मन्ये प्रबोधनते शरीर नाम स्थाणु मंदिर संज्ञाते यथा कर्म यथा संतम। अपने कर्मों के अनुसार जब उचित काल आता है, उचित योनि प्राप्त होती है, तो हमें पुनर्जन्म प्राप्त होता है। और पहले भी कहा, देखो इसका पूरा विस्तार तो हमने कई पुस्तकों में भी हमारे किए हैं। अभी ही एक चातुर्वर्ण्यम की पुस्तिका थी गुजराती, इसमें इसका संपूर्ण बहुत अच्छी सुंदर से वर्णन किया है। अन्य पुस्तकों में भी है, सत्यनारायण कथा वाली में भी है। और प्रथम भी हम लोग बोल गए हैं कि जो योग सूत्र है, सत्य मूल्य जाति आयुर्गो जो बोलते हैं, जाति आयुष इत्यादि का जो है वो हमारे पूर्व के युग के हिसाब से हमें पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है।
यादृशम कुरुते कर्म तादृशम फलमस्तु, जैसे कर्म करते हैं ऐसे फल बनते हैं। और शिकारो योदा देवी क्षेत्रीय बीजम संस्था, किसान जैसा बीज डालता है ऐसा ही वृक्ष होता है। चने डालेगा तो चना का वृक्ष होगा, केसर डालेगा केसर की खेती केसर के होंगे, आम डालेगा आम की होगी, नीम डालेगा नीम की खेती होगी। आदर्शों को पत्ते होते आदर्शों फल वस्तु, हमारे कर्म जैसे है ऐसे ही उसके फल सत्य होते हैं। वही फल का भोगने के लिए हमें पुनः जन्म लेना पड़ता है और नया शरीर धारण करना पड़ता है। कर्म और भोग की जो परंपरा है अविरत होती है जब तक अपना मोक्ष नहीं होता। पुनरपि जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, ये चक्रवात चलता ही रहता है। इससे मुक्ति होने के लिए ही ये सब हमारे ऋषि मुनि ने हमें ज्ञान, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण इत्यादि का बोला है कैसे इनसे मुक्त हो जाए ये कर्म बंधन से। क्योंकि अच्छे कर्म भी बंधन करते हैं देते हैं, पूरे कर्म भी बंधन देते हैं, है ना। अच्छे कर्म है तब भी हमको बंधन मिलता है, बुरे कर्मों से बंधन अच्छी योनि मिलती है। अच्छे कर्म है तो अच्छे चुनाव के योग कष्ट हो जाए, और बुरे कर्म है तो बुरी योनि प्राप्त होती है। कपूर चलना कपूर योनि, स्वा योनि, शुक्र योनि, जो आगे बताया था ऐसे ही। तो जन्म तो हो गया, तो जब जन्म होता है आदमी का तब उसको तीन चीजें इसके साथ आत्मस्वरूप में शरीर में प्रवेश करती है। कौन कौन सी है? अस्थि, भाति, प्रियम, रूपम। होना अपने के सत्ता मतलब, प्रियम मतलब अच्छा बुरा लगना, और दिखना। अस्थि, भाति और प्रिय प्रिय मतलब सच चित और आनंद, ज्ञान होना, अस्तित्व का ज्ञान होना, और प्रियम अच्छा बुरा लगना। तो सच्चित आनंद जो आत्मा का, जो ब्रह्म का मूल स्वरूप है, वही आत्मा में जीवात्मा साथ लेके आता है। लेकिन पृथ्वी पर आने के, जन्म लेने के साथ दो चीजें और मिल जाती है, रूप मिल जाता है ना। गोरा काला, लंबा चौड़ा, हाँ? अच्छा बुरा, बड़ी कान वाला, छोटे नाक वाला, हाँ? ऐसे बहुत उनको रूप मिल जाता है। और 5-6 दिन होते ही हमें नाम भी मिल जाता है। तो ये 5 चीजें हमारे जन्म में आ जाती है, अस्थि भाति प्रेम रूपम नाम चैत्यंश पंचकम। लेकिन जो 3 चीजें हैं वो अपने कर्म और संस्कार को लेके नित्य रहती है, वो चली जाती है, वो उत्तम गति भी प्राप्त हो जाती है, मुक्ति भी होती है। और जो 2 चीजें हैं वो जगत में यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है, अपना शरीर अपना रूप यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है, नाम यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है। हम गर्दन में कहाँ थे मालूम नहीं, वो रूप हमसे नहीं मिला, वो नाम भी यहाँ नहीं आया, मतलब नाम और रूप हम लेके नहीं आए, इसलिए उसको जगत पत्तम वयम। तो ये दोनों हम छोड़, जब भी जाएंगे छोड़ के जाएंगे, जहाँ जन्म लेंगे वहां ये बाद में हमारे साथ पीछे लग जाएंगे। तो ये जो चीजें है वो है, तो इनसे होता है क्या कि आदमी का जन्म हो गया। अब जो ब्रह्मा ने देवताओं को अंदर बिठाया, उसको लिए आहार दिए, तो कहाँ से? तो उनको एक तो अंदर भी है, अंतरमुख होके अंदर से प्रभु का भोजन करके आत्मसंतुष्टि हो, और बाहर भी विषय दे दिए आपको जहां से खाना ठीक लगे। लेकिन हमारी मति हमारे कर्मों के हिसाब से परांजी खानी वेतरण स्वयं तस्वात परांग अंतरात्मा, हमारे विषयों को बहिर्मुख बनाया, हमारे इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया। इसलिए हम अंदर से ज्यादा बाहर देखते हैं। हमारे अंतर हम कौन है उसको मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं है, लेकिन बाहर के पूरे जगत के ब्रह्मांड की हमें ज्ञान है। हमारे शरीर के अंदर वितति मास्टर जो हृदय का स्थान है मुख से, उसका हमें ज्ञान नहीं है? तो बहिर्मुख जो हमारी वृत्तियां बनाई है परमात्मा ने बनाई है, पर बोला तुम हम उसको अंदर ले जा सकते हैं, हमें कर्म स्वातंत्र है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। फलतः क्या होता है कि हमारी बाहर देखने की जो इच्छाएं है वो बढ़ जाती है, और इंद्रिया अपने आप जब बाहर का बहुत देखने लगती है ना। जब सब दरवाजे खुले रह जाएंगे तो अंदर कचरा मल आ जाएगा, तो बाहर से जितना भी कचरा है वो अंदर आने लगता है, और
कुछ नई नई चीजें जो नहीं है, सत्य नहीं है, फिर भी हमको सत्य सी लगने लगती है। कल बताया था कि जो माया है, वो माया क्या है? जो नहीं है फिर भी दिखती है, न होते हुए भी होने वाली प्रतीत होती है, वो माया है। हमने उसका आगे भी चर्चा कर ली है कि सदा से हम जो नहीं है उस पर भी अपनी प्रीति होना, इसमें हमारा ममत्व होना, है ना। ये सब कुछ हम लेके नहीं आए थे, घर हम लेके नहीं आए थे, लेकिन घर के प्रति ममत्व है ना। एक गाड़ी हम लेके नहीं आए थे, लेकिन एक्सीडेंट होता है तो हमारे अंदर से ग्लानि, दुख होने लगता है, हम झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं, है ना। तो पैसे भी हम लेके नहीं आए थे, चले गए तो दुख होता है। ये चिंता हम लेके नहीं आए। एक आदमी मेरे, एक्चुअली मैं किसी को प्रोफेशनल ज्योतिष का काम नहीं करता हूँ, कभी कुछ ऐसा हुआ तो कुछ सलाह लेने आता है तो मैं जितना जानता हूँ उतना बताता हूँ। और मेरा आग्रह ऐसा ही रहता है कि अब ज्योतिष और औषध का उपयोग हो सके इतना कम करो, आपातकालीन में ही उसका उपयोग करो। बाकी आज खाया तो पचा नहीं है, जीर्ण हुआ क्या होगा, वो ज्योतिष का विषय नहीं है। औषध से स्वस्थ रह सकते हैं आप, औषध से रोग निवृत्ति हो सकती है, लेकिन मात्र औषध पर जीवन नहीं चला जाता, इसके लिए अनाज चाहिए, है ना। ऐसे ही ज्योतिष से आप थोड़ा उसको, आपको गाइडलाइन मिल सकता है, आपको कौन सी उपासना करनी चाहिए कि जिससे आपका मन शांत हो, इतना मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका जो कर्म है उससे क्षीण हो जाएंगे। एक आदमी को ऐसा था कि दो बार बार आए, एक मैंने उसको बताया कि अनुष्ठान ये वही कर लो, उससे आपको थोड़ा शांति रहेगी, अच्छा रहेगा। फिर भी वो 2 दिन हो फिर वापस आ जाए, तीसरे दिन फिर से वापस आ जाए कि पंडित जी कुछ नहीं बोला। अनुष्ठान तो किया तुमने, अनुष्ठान को कम से कम 30 दिन का अनुष्ठान है, आप हर तीसरे दिन में आओगे तो कैसे? अभी आम डाला है तुरंत तो आम बैठ नहीं जाएगी, बड़ा होने में टाइम लगेगा। नहीं नहीं, मैं तो मर गया, मैं तो, मुझे लगता है कि मैं तो पूरा डूब गया हूँ ऐसा, और मुझे कोई ऐसा बताओ अच्छा हो जाए। जब सोचने की शक्ति थी तो आप यहाँ आए तो सोच के आए थे पृथ्वी पर? नहीं सोचा था, किसी ने सोचा था और आपको भेज दिया। और आप तो अच्छा ही सोचते हैं, फिर भी बुरा होता है। इसका मतलब है कोई शक्ति है, जो 3 शक्तियां काम करती है, स्वेच्छा, इच्छा और परेच्छा। मैं अपनी इच्छा से कुछ करता हूँ तो स्वेच्छा है, जहां तक मेरा बस चलता है। कभी कभी दूसरे की इच्छा से मुझे काम करना पड़ता है, मुझे अभी पढ़ना नहीं है लेकिन बच्चों को पढ़ाने बैठाना पड़ता है, एक परेच्छा। और तीसरी है ईश्वर इच्छा, कुछ नहीं है, अभी मुझे भाग के दौड़ के जाना पड़ा कहीं, मेरी इच्छा नहीं है, दूसरे की इच्छा भी नहीं है, लेकिन संजोग ऐसे आ गए कि मुझे जाना पड़ा। तो ये जो हमारा जो मनोवृत्ति है, वो बाहर की ओर बहुत भागती है, और जब बाहर भागती है तो उसमें उसको मन लगता है, गाड़ी घूमती आएगी तो लक्ष्य हो जाएगी, बहुत बार भागते हैं। और भागते हैं, फिर हमको नई नई चीजें देखते हैं, मन में नई नई कामनाएं आती हैं, नई नई इच्छाएं वासनाएं आती है, भोगन भोगता वयम भोगता, इच्छा पूर्ण नहीं होती है, बढ़ती ही जाती है। और जब इच्छा बढ़ती जाती है और पूर्ण नहीं होती, इच्छा पूर्ण नहीं होती, तो क्रोध आता है। कामना में अवरोध से या तो बाधा आने से आपको क्रोध आता है। इसलिए जो क्रोध है वो महेश का स्वरूप है, और इसके बाद जो असुर बैठा है वो काम का स्वरूप है। और इसलिए गीता में बोला है कि काम एष क्रोध एष, ये दोनों महाशत्रु है, इसके आगे ही सब कुछ परंपरा चलती है बुराइयों की। तो ये क्रोध तो बड़ा है, महेश तो बड़ा है, इसके ऊपर जो बैठा है उससे छोटा ही होगा, तो काम छोटा है, और छोटा काम बड़ा क्रोध लाता है, और इसके ऊपर बैठ जाता है अज बन के। अज मतलब बकरा, इसलिए बलिदान में भी वही बात है, अज का बलिदान दो, महेश का बलिदान दो। तो काम और क्रोध को, काम क्रोध दो महापशु, दोनों महापशु है, उसको हत्वा बलिम चरित, दोनों का आहुति देकर ही बलि की कथा पृथ्वी में कल्पना करते हैं।
बलि तो एक प्रतीक मात्र है, उसका प्रतीक है, लेकिन देना है अपना में से, उसमें वो भाव आवाहित करना है। नोट तो कागज है, इसमें प्रतीक के रूप में हम किसी को देते हैं कुछ, तो पैसे से ही खरीद के देते हैं, वो एक प्रतीति मात्र, उसमें भावना है, तो ये इसमें भाव है। तो ये महिषासुर वध की कथा में यही चरित्र है कि महिषासुर जब वो इंद्रिया बहुत बहिर्मुख हो जाती है तो थकान भी लगता है, और इससे हमारी शांति, हमारी पवित्रता और हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, चरम लक्ष्य, कि हम परमात्मा से आए हैं, परमात्मा में जाना है। यथा नद्या सिंधवाना समुद्र समगच्छन्ति नाम रूप विवाह, सोना को फिर से सोना बनना है, अंगूठी को फिर से सोना बनना है, तो वो लक्ष्य सिद्ध नहीं होता, इसमें अंतराय आता है। तब परमात्मा की देवता, और जब इंद्र के देवता है उसके ऊपर जो भविष्य हावी हो जाते हैं तो वो परास्त हो जाते हैं। इंद्रियों के देवता ही हमको कार्य करने में समर्थ बनाते हैं, लेकिन वो विषय इनके ऊपर हावी हो जाते हैं। थोड़ा सा कफ शरीर में हो गया, हम उसको निकाल दे तो ठीक है, अगर नहीं निकाले और हमने उसके ऊपर अपना वो नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, कफ जमा जमा हो गया, बुखार हो गया, थोड़ा औषध ले लिया, ठीक किया, कुछ व्यायाम कर लिया, अगर ऐसा नहीं किया तो वो ज्वर भी अपने पर हावी हो जाता है, और फिर हमसे ठीक नहीं होता है। और जब हमसे ठीक नहीं हो जाता है तो हम किसी और के पास जाते हैं, तो देवताओं से हाथ में रही बात नहीं, विषय में इतने पूरे, मैं करोड़ कमाऊं, मैं अरबों कमाऊं, मैं खरबों कमाऊं, मेरा बड़ा नाम हो, मेरी बड़ी ख्याति हो, मेरा बड़ा परिवार हो, मुझे ये सुख प्राप्त हो। अरे सब सुख तो प्राणी भी प्राप्त, कल बताया था हमने, प्राणी भी प्राप्त करते हैं, हम भी प्राप्त करते हैं। दानम विशेषम अधिकम, हमारा और ये फर्क ये है कि हमें उत्तम ज्ञान प्राप्त करके उत्तम बातें, मनुष्य जन्म जो है वो 84 लाख योनि में, वो योनि बोला है, वर्ष नहीं, 84 लाख योनि को प्राप्त करते 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 शनि शनि अच्छा देह प्राप्त हुआ, यहाँ हम अच्छा सोच सकते हैं। और यहाँ भी छल कपट करके हम फिर से कचरा लेते हैं, अच्छे वस्त्रों को धारण करके जहाँ बैठना है वो भी देखना पड़ता है कहाँ बैठते हैं। मैं एक कीमती वस्त्र लेके आया हूँ, मेरी धोती पहनी है, वो धोती 5,000 की धोती है, और मैं ऐसे ही गंदे में बैठ जाऊंगा तो दाग तो लग जाएगा ऐसे में। वो 5,000 की धोती 5,000 की नहीं दिखेगी। ये मनुष्य जन्म जो मिला है, दुर्लभ, दुर्लभ मानुष को देखो, ये दुर्लभ। और यहाँ भी अगर हमने उसका सदुपयोग नहीं किया तो हो सकता है कि हमें फिर से निम्न योनि में जन्म प्राप्त करना पड़े। और ऐसे देवता लोगों को भी जब वो ये विषय इसके ऊपर हावी हो गए, उसको परास्त नहीं कर पाए, तो वो महिषासुर के पास गए, देवी के पास गए, जो महिषासुर है उससे परास्त होकर देवी के पास गए, और अपने सबका मिला के, तेज मिला के, सबकी शक्तियां मिला के एक महाशक्ति, प्रचंड शक्ति की वहां प्राकट्य किया, जिसने महिषासुर का वध किया। और महिषासुर का वध करने के बाद जगदम्बा ने वहां देवताओं को निर्मित किया है। तब देवताओं ने शक्रादय की स्तुति करके भगवती की आराधना की है। कात्यायन ऋषि के वहां कथा का विभाग जो है इसमें आता है कि आज छठे दिन में कात्यायन ऋषि के घर जगदम्बा का प्राकट्य हुआ, और इसका नाम कात्यायनी रखा गया। नवदुर्गा की कथा हम एकदम संक्षिप्त में ही करते हैं, क्योंकि लगभग आपको सबको मालूम ही है। तो एक कात्यायन की कथा, कात्यायन ऋषि के घर जब कात्यायनी प्रकट हुई तो उसका नाम पिता के नाम पर से कात्यायनी रखा गया। और इसका जो मंत्र है, ध्यान तो यहाँ दिया ही है फोटो में, और इसका जो मंत्र है एम जिम किम कात्यायन्य वहां। कल हम पुनः आपके साथ समक्ष होंगे उत्तर चरित्र की कथा लेकर। कल उत्तर चरित्र की कथा सुनाएंगे, और इसके बाद 8वें दिन में उत्तर चरित्र का रहस्य, ये कथा के पीछे क्या रहस्य है वो बताएंगे। और 9वें दिन में जब चरित्र, तीनों चरित्र पूर्ण हो जाएंगे तो 10 महाविद्या और 51 शक्तिपीठ की संक्षिप्त कथा इत्यादि बताएंगे। और साथ में ही 9वें दिन की सिद्धिदात्री माता का
हम माता के लिए बात करेंगे। जय दुर्गे, आपका स्नेह मिलता रहे, यही शुभकामना के साथ जय जगदम्बे।